अच्छा दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक है क्रिएटिविटी और दूसरी है टेक्निकल नॉलेज। जी हाँ, हमारे डिज़ाइंस के अंदर क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ टेक्निकली भी हमारे डिज़ाइंस को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दोस्तों, टेक्निकल हवाले से अगर बात की जाए, तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्केल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, रिसर्च के हवाले से, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के हवाले से, और हमने ये जाना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हम क्रिएटिव आइडियाज़ किस तरह से बना सकते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन-सी टेक्निकल चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हमारे डिज़ाइंस को स्टेबल करने के लिए। तो दोस्तों, वो चीज़ है स्केल। स्केल से मेरी यहाँ पे मुराद है किसी भी चीज़ को मेज़र करना, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शेप है या कोई भी दूसरी चीज़। मेज़रमेंट का मतलब है स्केल। दोस्तों, एक मिसाल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई घर बनवाना है और अपने घर के लिए आप आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनवाने जाते हैं, तो मुझे ज़रा ये तो बताइए कि आप उस आर्किटेक्ट को सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? जी, आप उसको ये बताएँगे कि आपके घर का स्केल क्या है, यानी कि उसका साइज़ क्या है। उसके बाद ही उसके नक्शे के हवाले से बाकी तमाम चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, याद रखें, आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने लगें, डिज़ाइन करने से पहले उसके स्केल के हवाले से तमाम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाज़मी कलेक्ट कर लीजिए। होता ये है कि जब हम ऑनलाइन फाइनेंस मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं, तो कुछ क्लाइंट्स ने तो अपनी डिज़ाइन ब्रीफ के अंदर ही डिज़ाइन के हवाले से स्केल या साइज़ के बारे में भी बताया होता है, जबकि बाज़ क्लाइंट्स ने ऐसा नहीं किया होता। तो कोशिश करें कि क्लाइंट से पूछ लें या वो इन्फॉर्मेशन किसी तरह से कलेक्ट कर लें कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं, एक्चुअली उसका स्केल क्या है। दोस्तों, स्केल की ग्राफिक डिज़ाइन में जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा है कि हमें मालूम है ग्राफिक डिज़ाइन में हम जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, उसने कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में जाके एग्ज़ीक्यूट होना होता है, प्रोड्यूस होना होता है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन के हवाले से स्केल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पोस्टर की एग्जांपल ले लीजिए। अब पोस्टर मिसाल के तौर पे एक दीवार पे लगना है। ज़ाहिर ही बात है कि उसका जो साइज़ होगा वो उसी दीवार के हवाले से डिसाइड किया जाएगा, जिस दीवार के ऊपर उसको प्रिंट होने के बाद जाके लगना है। अब पोस्टर डिज़ाइन करने से पहले हमें उस पोस्टर का उस वॉल के हिसाब से स्केल का अंदाज़ा लेना होगा और उसी स्केल के ऊपर उस पोस्टर को डिज़ाइन करना होगा। अदरवाइज़ जब वो पोस्टर प्रिंट होके आएगा, तो वो उस दीवार के हवाले से छोटा या बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें मैगज़ीन ऐड की, दोस्तों हर मैगज़ीन का एक अपना ख़ास साइज़ और स्केल हुआ करता है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ या स्केल का मैगज़ीन ऐड बना दें, तो वो हमारे उस मैगज़ीन के अंदर फिट इन नहीं होगा, जिसके अंदर बेसिकली उसको जाके प्रिंट होना है। इसके अलावा अगर बात की जाए वेबसाइट और स्मार्टफ़ोन के हवाले से, दोस्तों हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं, वो एक्चुअली वेबसाइट के स्केल के हवाले से डिज़ाइन की गई होती है और वेबसाइट का स्केल डिपेंड करता है लैपटॉप की स्क्रीन के स्केल के ऊपर। इसी तरह से हमारे जो स्मार्टफ़ोन में जो वेब एप्लीकेशंस हैं, इनको भी स्मार्टफ़ोन की स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज़ेस के हवाले से ही स्केल आउट किया जाता है। तो दोस्तों, हमें ये पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कोई भी आइटम डिज़ाइन करने से पहले हमें उसके एक्चुअल स्केल या साइज़ का पता होना ज़रूरी है। लिहाज़ा अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन करते हुए स्केल का ख़ास ख़्याल रखें। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आगे चल के जब मैं आप लोगों को डिफरेंट आइटम्स डिज़ाइन करनी सिखाऊंगा, जैसा कि पोस्टर, मैगज़ीन ऐड और वेबसाइट वगैरह, तो उस वक्त मैं आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के स्टैंडर्ड स्केल, स्टैंडर्ड साइजेस भी बताऊंगा। आप लोगों ने उन स्टैंडर्ड साइजेस को ध्यान से नोट कर लेना है।
और आने वाले वक्त में जब आप लोग इन चीज़ों को खुद से डिज़ाइन करने लगेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको या तो इनके स्टैंडर्ड साइज़ेस के हवाले से डिज़ाइन करें या फिर क्लाइंट की दी गई रिक्वायर्ड स्केल के हवाले से डिज़ाइन करें। इसी तरह से आप इस चीज़ को श्योर कर सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं कि आपका डिज़ाइन कल को कहीं भी जाके जब एग्ज़ीक्यूट होगा या प्रोड्यूस होगा, तो वो अपनी सही हालत में मौजूद रहेगा और वो सही तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पाएगा।